अस्सलाम वालेकुम। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पाकिस्तान जब हम जाते हैं ना तो बड़े चाव होते हैं हमें, लेकिन जब वहाँ से वापस आते हैं तो हमारा रोना निकल आता है। और ऊपर से वहाँ पे दिन इतनी तेज़ी से गुजरते हैं ना, इतनी तेज़ी से तो यहाँ पे जो 4 साल बंदा रह के जाता है या 10 साल रह के जाता है वो भी नहीं गुजरते। और यहाँ पे जब हमारे घर में आने लगे हैं मेहमान पाकिस्तान से, जो तकरीबन 2 माह रह के आए हैं या शायद 1.5 माह रह के आए हैं, तो आज उनकी दावत है हमारी तरफ। तो आज उनकी दावत होगी, उसी के लिए मैं कस्टर्ड तैयार कर रही हूँ। तो किसी ने मुझसे कहा था कि अपनी शादी की तस्वीरें जो है ना वो हमारे साथ शेयर करें। मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ तस्वीरें। लेकिन आपको मैं बताऊँ कि मैं अपनी शादी वाले दिन बड़ी प्यारी लग रही थी, लेकिन अपने वलीमे वाले दिन मैं उतनी ही बसूरी लग रही थी। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मेरा दिल नहीं था कर रहा तुम्हारी शक्ल देखने को वलीमे वाले दिन, क्योंकि तुम इतनी बसूरी लग रही थी। मैंने कहा आपके घर वाले तो कह रहे थे तुम बड़ी परी लग रही हो। मुझे भी अपना आप दूसरे दिन बिल्कुल भी प्यारा नहीं लग रहा था। पहले दिन भी मैंने लहंगा पहना था और दूसरे दिन भी मैंने लहंगा ही पहना था। लेकिन पहले दिन जो आपको पता है रूप आता है, लेकिन दूसरे दिन भी आना चाहिए था। वो इसलिए क्योंकि वो डार्क मेकअप इतना ज़्यादा मुझे कर दिया था ना उसने, तो इस वजह से मेरा दिल नहीं करता आप सबके साथ अपने वलीमे वाले दिन की पिक शेयर करने को। लेकिन फिर भी मैं कर दूंगी क्योंकि वक्त तो गुजर ही गया है। मैंने कोफ्ते बनाए थे, शामी कबाब बनाए थे, साथ में बिरयानी बनाई थी, सलाद और रायता बनाया था। और आपको पता ही है कि कस्टर्ड मैंने सुबह का ही बना लिया हुआ है और इस पर इतना टाइम नहीं लगता। और यहाँ पे मैंने टेबल बिल्कुल रेडी कर दिया था। हस्बैंड और भाई जो है ना बस जूते वगैरह उतार रहे हैं, साथ में भाई वॉशरूम में गए हैं फ्रेश होने के लिए, क्योंकि हस्बैंड उनको एयरपोर्ट से लेके आए हैं। तो जो बच्चे हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और बिरयानी ये बच गई है। इसके ऊपर मैं छाबा मुंदा मार दिया है ताकि ना इसके अंदर कोई चीज़ ना गिरे। वैसे हमें यहाँ पे जर्मनी में कोई डर नहीं होता कि किचन में कोई चीज़ गिर जाएगी। बेफिक्रे होकर हमारी चीज़ें खुली भी पड़ी हैं ना तो खैर है। पाकिस्तान में हम लोग डाकते फिरते हैं कितने किचन में बिल्ली ना मर जाए, कितने कुछ ना हो जाए, कजे कुछ ना हो जाए। मैं तो सर्दियों में ना हमारा छत का दरवाज़ा जो होता है ना, मतलब मंटी का सीढ़ियों का, वो खुला अक्सर होता था। तो मुझे डर होता था कि वहां से बिल्ली आ जाती है। बिल्ली आके सीधा किचन में जाती थी और हमारी शेल्फ के ऊपर चढ़ जाया करती थी। दूध बॉयल करके रखा होता था किचन में, तो मैं तो अपने बच्चों का दूध ही बचाती रहती हूँ, नहीं आके कितने बिल्ली मुंह ना लाइए है। कोई बात नहीं, अब फिर से वही खतराक लाहक होने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर है। ईसा बहुत बेचैन है भांडे पन्नने के लिए। देखिए ऊपर चढ़ गया है, मेरा ध्यान इसी की तरफ है। मैं बच्चों को कह रही हूँ ध्यान रखियो पुत्र, मैंने होर भी चीज़ां रखन दवो थे। मैं ज़रूर ज़रूर आप सबके साथ अपनी शादी की पिक शेयर करूंगी। एक बात है, मुझे वलीमे वाले दिन ना उन लोगों ने खुसरा बना दिया हुआ था इतना तेज़ मेकअप करके ना, कि मैं खुद ही शीशे में देख के डर गई थी। यार हम लोग इतनी झिझक वाली होती हैं, बता ही नहीं सकी है, कह ही नहीं सकी उनको कि हम मेरा मेकअप थोड़ा लाइट रखना, इतना तेज़ ना करना। ये शर्मा ही सानू लै गई ने। सारी उम्र की आपकी यादगिरी बननी होती है वलीमे वाले दिन की, शादी वाले दिन की। तो आप ना शर्मा के ना किसी को कुछ कह ही नहीं पाते कि हम लोगों ने लाइट मेकअप करवाना है, प्लीज़ आप मेरा लाइट मेकअप करना। बस इंज पुतला बन के अगे बह जानी वा तो लो जी साडे मुंह नाल जो मर्जी कर लवो तुसी। मैंने ज़िंदगी में कभी मेकअप नहीं किया था, सिर्फ अपनी बारात पे किया, अपने वलीमे पे किया और अपने देवर की शादी पे किया और अपनी बहन की शादी पे किया। जब भी हम कभी भी कहीं पे शादी पे जाते थे ना तो मैं खुद ही सिर्फ फाउंडेशन लगाती थी या फिर लिपस्टिक या फिर लेंस लगाती थी। मैंने कभी पार्लर से मेकअप नहीं करवाया। तो मैं कहती हूँ जितना मैं मेकअप कम किया ना, वलीमे वाले दिन सारी कसर निकल गई है। जिवें मेरे को ना, मैं कहनी हाँ कुछ बदला लिया गया है मेरे नाल पार्लर वालियां ने। मैं कौन सा उन पार्लर वालियों को जानती थी। वलीमे वाले दिन पता है आपको ससुराल वाले की तरफ से ही होती है पार्लर वाली। उसने घर पे ही आके तैयार किया था, पार्लर वाली को बुला लिया था उन लोगों ने। इंज मैनू बरूपनी बना के स्टेज पे चाढ़ छड़िया। चले कोई बात नहीं, अल्लाह ताला उनका भला करे। अब वो वक्त तो गुजर चुका है। तो उन्होंने अपने स्टाइल से तैयार करना था। ये भाई मिठाई लेके आए थे, बड़ी ही मज़ेदार थी। ये देखें पाकिस्तान से आई है ये मिठाई। आए हाय मेरे मुंह से तो पानी आ गया फिर दोबारा। ये कलाकंद थी। और ये जो साथ वाली मिठाई है ना, ये कुछ नई निकली हुई है। तो आप अगर देख सकते हैं तो देखें, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। बड़ी मज़ेदार थी, सारी मैं ही मकानी है। तो तुसी अगर खानी है ना तो कोई गल नहीं, पाकिस्तान जाके खा रहे हो जे। मैं तो वही खान लगी हाँ, क्योंकि मैं तुहानू ना पचा सकनी हाँ, झूठ नहीं मैं मारदी ते ना ही तुसी वही चख सकते हो। ते दिल ते ख्याल ते आंदा ही होएगा, मूँह च पानी ते आंदा ही होएगा। जिन्होंने मिठाइयाँ पसंद नहीं हैं, बर्फियाँ पसंद नहीं, मैनू तो वही जान लेती है मेरी ये कलाकंद। ये कुछ नए तरीके की बनी हुई थी, मतलब बहुत ही मज़ेदार थी ये। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे लिए इतनी मज़ेदार परदेसियों के लिए मिठाई लेके आए। ये हमारे लिए सौगात ही होती है। यहाँ से ये चीज़ें नकली मिलती हैं, बर्फ़ी वगैरह, रसगुल्ले तो गुलाब जामुन तो चले मिल जाते हैं, लेकिन बर्फ़ी यहाँ से असली नहीं मिलती। पैसे भी दूने ते विच चीज़ां भी बकवास पाईयां होंदियां ने उन्होंने। साथ ही मैंने बना ली फटाफट चाय। मैं कहा जो लेके आया है उसको भी डब्बा खोल के चखाते हैं। वही थैंक यू सो मच, आपकी बर्फ़ी हमने चखी है, बहुत मज़ेदार है।
थैंक यू सो मच। अगली दफ़ा जाइएगा तो फिर से लेके आइएगा हमारे लिए, ठीक है? ये बच्चों के लिए लाए थे भाई कुरान पाक। बाहर मोहम्मद अली खेल रहा था, इतना ठंडा हो चुका हुआ था ना, मैं आपको क्या बताऊँ। तो मैंने उसको फ़ौरन से कोट पहनाया। मैंने कहा थोड़ी सी गरमाई लो, एकदम से ठंडे हो चुके हो तुम, क्योंकि अब मीठी मीठी हवाएं चल रही हैं आजकल, तो बंदे को ना ठंड लग जाती है, जाती सर्दी और आती बहुत मतलब कि ना ख़तरनाक होती है। तो माशाल्लाह भाई उन दोनों बच्चों के लिए ये दोनों कुरान पाक लेके आए थे, मोहम्मद अली और फ़िज़ा के लिए। और जी ये देखिए अब फ़िज़ा आपको दिखाने लगी है, भाई अपने घर चले गए हुए हैं। मैंने कहा जी चलें जी भाई तुर गए हुन कड्डो कुरान पाक ते दिखाओ कि भाई आपके लिए कौन से कुरान पाक लेके आए हैं। ये फ़िज़ा ने अभी अभी उसके ऊपर से ना उतारा है वर्का मोमी कागज़, ठीक है? तो फ़िज़ा बड़ी खुश थी माशाल्लाह, क्योंकि पहली दफ़ा वो कुरान पाक को टच करने लगी हैं। इससे पहले ये सिपारा ही पढ़ते थे। तो भाई ने ये भी बड़ा अच्छा काम किया है अपने लिए, सदका जारिया और सवाब का सवाब, और तोहफ़े के हिसाब से तोहफ़े मिल गए हैं। तो किसी को तोहफ़े दें ना तो दें ऐसे कि सवाब हो आपको भी, और जो पढ़े उसका भी दिल खुश हो कि वाक़ई में भई हमें तोहफ़े मिले थे। और ये ऐसे तोहफ़े होते हैं ना कि क़यामत तक रहने हैं दुनिया में। और ये देखिए मोहम्मद अली फ़िज़ा के पहले-पहले सिपारे हैं, साथ में मेरे जहेज़ का कुरान पाक है जो मुझे मेरे घर वालों ने मेरी रुखसी के टाइम मेरे सर के ऊपर रखा था, होता है ना, रखते हैं सर पे कुरान पाक, मैं साथ ही ले आई थी अपना कुरान पाक ना। और मोहम्मद अली फ़िज़ा को भी आज अपना मिल गया है, तो शुक्र है अल्लाह ताला का। पढ़ो, मुझे तो पता ही नहीं, एक अख़बार पकड़ो ना अपना। मुझे तो पता ही नहीं को वेल्स आई थी। हाँ वेल्स आई। चलो ठीक है, चलो सही है, अल्लाह हाफ़िज़। लफी बेटा ये दुपट्टा नहीं लेके जाना, ऊपर कोट पहनो और दूसरा दुपट्टा लेके जाओ, ऐसे नहीं जा चुके, बड़ी बड़ी सर्दी है। आज दोनों बहन भाई इस कमरे में नमाज़ पढ़ रहे थे जहाँ पे मैं बैठी हुई थी, क्योंकि वो कह रहे थे मामा हमें दूसरे कमरे से ना अकेले डर लगता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है इसी कमरे में बैठ के पढ़ लो नमाज। मगरिब की नमाज़ पढ़ रहे हैं दोनों बच्चे, और ईसा अभी सोया हुआ है और फजर जाग रही है। अभी ये देखिए थोड़ी देर तक ईसा ने उठ जाना है और फजर जो है ना वो सो जाएगी। तो ए चंगी गल है भाई, मैनू ना सुकून लभ्या। मतलब छोटी फजर जो जाग रही होती है ना, इसका भी बहुत ज़्यादा शोर होता है, बड़ों के साथ चुंझे लड़ाती है तो फिर शोर होता है, तो मुझे ना फिर सुकून नहीं मिलता, मैं बेचैन ही रहती हूँ। मैं कहती थोड़ा सा अकेला टाइम गुजारूंगी, चाय पीऊंगी, बालकनी में जाऊंगी, लेकिन फिर नहीं ना, टाइम ही नहीं मिलता। एक सौंदा है एक जागदा है, चंगी वही मैं ड्यूटी पे करनी है, साह ही नहीं लभदा। देखे अब वो कपड़े गीले कर कुर के नहाई नहीं कर कुर के सो गई थी, और ये उठ पड़ा था और अब पारियां करने लग पड़ा अपनी बहन को। कोई 100 पारी इसने कर ली अपनी बहना को। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कर लो बहन है, आप ही है पारी कर लो इसको। हाथ लगा रहा था बड़े मज़े मज़े के साथ। आंखें खुली होती हैं तो आपस में इस तरह लड़ते हैं जिवें एक दूजे ਨੂੰ खा ही चले ने। सुत्तियां पिया वेखो किंज ਉਹਨੂੰ चुम्मियां पिया करदा है। बहुता शरीफ है ना तद। ने इसलिए वीडियो बनाई, मैंने कहा चलो थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना, देखा करेंगे। मुझे बड़ा शौक है मेरी छोटे होते वक्त की तस्वीरें होती, एक ही तस्वीर है बस, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी।